अपने घर की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग किस तरीके से बनाए। काफी सारे लोग हैं जो डीएम करके हमसे पूछ रहे थे, तो हमने उनके व्यूअर्स के लिए ही ये पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी और हर साल वैसे मैं करती हूँ। अगर आप मेरे को पहले से जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैं हर साल पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ। इसी तरीके से अपने घर की मिट्टी लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर थोड़ा सा और गौमूत्र मिलाकर और थोड़ा सा इसके अंदर कच्चा दूध मैंने मिलाया है, और वो मिलाने के बाद आपको जो है इस तरीके से थोड़ा सा शिवलिंग का जो रूप आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। छोटा सा ही सही, बट शिवलिंग जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि इस पे जो अभिषेक हम करने वाले हैं ना पूरे सावन में, पूरे महीने भर, वो आप अच्छे से कर पाएंगे जब आपके घर में ही शिवालय होगा। तो और ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आप बाहर से मुझे सुनते हैं तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मंदिर बहुत ज्यादा दूर होते हैं। जितने भी मेरे यूएस के क्लाइंट्स हैं ना, वो लोग यही शिकायत करते हैं कि बाबा का अभिषेक हम कैसे करें, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करनी है, और जैसे हमने करी है ना, इस तरीके से आप भी अपना शिवालय बना लीजिए। और इसके ऊपर क्या क्या चढ़ाना है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बाबा को क्या क्या चीजें चढ़ाकर आप प्रसन्न कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अब आपको चढ़ाना क्या है। जैसे हमने शिवलिंग की स्थापना कर ली, तो आप जानते हैं दूध दही से अभिषेक आप करिए, और जिस भी आप प्लेट पर इसको, जिस भी थाली पर आप बना रहे हैं ना, उसके नीचे आपको कोई ना कोई स्थान ऐसा चुनना है जहां पर पानी इसकी जलाधारी से गिरे और वो एकत्रित हो जाए, या फिर गमले के आसपास इसको रख देना है आप शिवालय को। और उसके बाद आप जो है गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा गंगा जल जो है अभिषेक के लिए ले लीजिए। आप तांबे के लोटे से, चांदी के लोटे से, या किसी पात्र से अभिषेक कीजिएगा। ये मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रही हूँ। जब आप जल से, गंगा जल से अभिषेक करते हैं ना, तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है। और मून की अगर दशा चल रही है तो ये आपके लिए अनिवार्य है, आपको करना ही पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा अच्छा आपको लाभ देगा आपके मन को शांत करने के लिए। इसके बाद आपको क्या अभिषेक करना चाहिए, आपको थोड़े से अक्षत भी जरूर अभिषेक में लगाने चाहिए। अक्षत जब हम बाबा के शिवलिंग पर डालते हैं ना, उससे हमारा चंद्रमा अच्छा होता है, उससे हमारी माता के साथ संबंध अच्छे होते हैं। और कैश फ्लो जिन लोगों को चाहिए ना, कि कैश का काम है, कैश बहुत सारा आना चाहिए, तब भी आपका कैश आना शुरू हो जाएगा। तो आपने थोड़े चावल लेने हैं, बट आपको अखंड चावल लेने हैं। जो मैंने चावल इस्तेमाल करे हैं ना, वो बिल्कुल साबुत चावल हैं, तो आपको चावल टूटे हुए नहीं लेना, ये शर्त है, ठीक है। तो इसको इसके ऊपर चढ़ा देंगे, इस तरीके से जलाभिषेक करेंगे। और चावल का अभिषेक अभी तक हमने किया है। इसके बाद आपको क्या चढ़ाना है, अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करवाना है, पैसा चाहिए और बिजनेस के तौर पे चाहिए, मतलब आप बिजनेस करते हैं, आपकी बुद्धि का काम आपको इस्तेमाल करते हैं अपनी बुद्धि को, तो आपको करनी है साबुत मूंग की दाल। ये शिवालय पर इस तरीके से चढ़ा दीजिए, साबुत मूंग की दाल। इससे आपके बुद्ध को स्ट्रेंथ मिलेगी, बुद्ध बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका जो पैसा है ना, वो आपके बिजनेस से आना शुरू हो जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये आपको जरूर चढ़ाना है। इस सावन भर आप सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल से अभिषेक करिए, फिर देखिए मजा आया कि नहीं आया आपको। काली उड़द की दाल जो है वो आपको इस शनि को बैलेंस करती है। वो अगर आप चढ़ाएंगे इस प्रकार से, तो आपका शनि जो आपको पीड़ा दे रहा है, जो शनि वक्री हुआ है, जो जिसके लिए हम इतने सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं और इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स बातें कर रहे हैं ना, वो भी ठीक हो जाएगा। आप किसी भी राशि के हैं, अगर आपको लगता है शनि गड़बड़ है, तो आपको ये काली दाल बाबा पे जरूर चढ़ानी है, शिवालय पर जरूर अर्पण करके आनी है। और मंत्र का चैंट भी आप कर सकते हैं, ओम शनि शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलिए शिवालय पर जाकर, फिर देखिए मजा आ जाएगा आपको। अपार धन संपत्ति के लिए आपको किससे अभिषेक करना है, आपको लेने हैं जौ। जौ जो होता है वो आपको साबुत लेना है इस तरीके से, और जौ से बाबा का अभिषेक करिए। फिर देखिए आपके जीवन कैसे स्मूथ हो जाएगा, कितना पैसा आप अट्रैक्ट करेंगे, कितनी वेल्थ आप अट्रैक्ट करेंगे। और आपकी संपूर्ण जीवन की दुविधा अगर चल रही है ना, वो भी जौ जो है हर लेता है, ऐसा बोला जाता है। तो अखंड जौ भी आपको चढ़ाने हैं इस शिवालय पे। तो अपना शिवालय खुद बनाइए, और खुद पे ही, खुद के शिवालय से ही अपने धन को आकर्षित करिए, अपने जीवन में खुशियों को आकर्षित करिए। क्योंकि शिवलिंग पर जब आप जाएंगे ना मंदिर में, तो बहुत लंबी लंबी लाइनें होंगी और आप ये सब अभिषेक नहीं कर पाएंगे तसल्ली से। इसके अलावा आपको दूध कच्चा चढ़ाना है, दही चढ़ानी है, शहद चढ़ाना है, घी चढ़ाना है, और आपको गंगा जल तो मैंने बता ही दिया, वो चढ़ाना ही चढ़ाना है। तो ये 5 चीजें, पंचामृत जिसको बोलते हैं, उससे भी बाबा का अभिषेक करना है। ये विशेष तौर पे हमने सामग्री बताई थी कि क्या क्या सामग्री डालकर आप अपने शिवालय पर, अपने घर पर ही पूजा अभिषेक पूरे नियम से कर सकते हैं। और बहुत सारा प्यार मोहब्बत इश्क पाने के लिए, या फिर अपने मनचाहे वर से या वधु से शादी के लिए आपको इत्र भी लेना है। इत्र हमारी वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं, vinora.com से, या फिर आप कहीं से भी उसको परचेज कर सकते हैं। बशर्त ये होनी चाहिए कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इत्र होना चाहिए, क्योंकि बाबा पे जो भी चीज चढ़ाई जाती है ना, वो बिल्कुल प्योर चढ़ाई जाती है, नहीं तो नहीं चढ़ाई जाती। क्योंकि पुष्प भी जब हम अर्पण करते हैं ना महादेव के शिवलिंग पे, तो पूरा साबुत का साबुत होना चाहिए, उसकी एक पंखुड़ी भी खराब नहीं होनी चाहिए। तो आपको विनोरा लेना है इत्र के रूप में, या कोई भी इत्र ले सकते हैं। और चंदन का इत्र मैंने इस्तेमाल करा है। चंदन आपके कर्जों से आपकी मुक्ति कराता है। अगर आपके बहुत सारे लोन है ना, आपको दिल में ये कामना रखनी है कि मेरे लोन सारे खत्म हो जाएं, और शिवलिंग पर जाकर इस तरीके से जो है जल में भी मिलाकर आप इसको छिड़क सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से रॉ
रोल ऑन वाला इत्र है ये हमारा। इस तरीके से आपको रिंग फिंगर पे लेकर बाबा का अभिषेक जब आप कर रहे हैं ना, अच्छे से उसको टच करवा दीजिए। इस तरीके से आप जब टच करवाएंगे ना, आपको खुद ही अनुभव होगा कि आपके लोन्स जो है ना वो जल्दी बाबा खत्म करा देंगे। और ये कब तक करना है? पूरे सावन के महीने में आपको इस तरीके से बाबा के शिवलिंग पर जो है इत्र का अभिषेक करना है। इत्र प्योर होना चाहिए और नया होना चाहिए, बस बशर्ते ये है। और आपको जो है अगर प्यार मोहब्बत इश्क चाहिए तो आप कौन सा इत्र इस्तेमाल करें, आइए जानते हैं। आपको लेना है विनोरा का रोज। कॉम्बो में भी हमने काफी सारे ऑफर्स दिखाए हैं, आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर। और विनोरा का जो है ये है रोज। रोज जो है हमारे जीवन में प्यार मोहब्बत इश्क शादी से रिलेटेड दिक्कतें चल रही हैं, बहुत ज्यादा दिनों से संबंध खराब है, बहुत दिनों से चाहते हैं शादी हो जाए अपने मन चाहे पार्टनर से, बट मिल नहीं पा रहा सोलमेट आपको, तो आप जो है विनोरा का रोज इत्र इसको अपने शिवालय पर लगाना है। अपने घर के शिवालय पे ही लगाएं। किस तरीके से लगाएंगे? आपको जो है इस तरीके से ड्रॉप करके छिड़क के भी आप अभिषेक में यूज कर सकते हैं। आप पानी के अंदर भी इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल के भी यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा क्या होता है, जिसको मैं जैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ वो होता है इस तरीके से फिंगर्स पे अच्छे से लगाइए और बाबा का अभिषेक जो है अच्छे से कर देना है। जब आप ये करेंगे ना, आपका वीनस अच्छा हो जाएगा। आपका शुक्र जब अच्छा होता है ना, आपको बहुत सारा प्यार बहुत सारी लग्जरी देता है। और खासतौर से जब हम रोज को इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्यार अट्रैक्ट करने को मिलता है। अगर आपका लग रहा है ना पार्टनर इधर उधर कहीं जा रहा है, तब भी आपको ये अभिषेक करना है पूरे सावन में। अगर 16 सोमवार का फास्ट आप शुरू कर रहे हो तो विनोरा से ही स्टार्ट करना है। रोज के इस्तेमाल से रोज को आपने जो है शिवालय पे टच करना है और अपने प्यार को मैनिफेस्ट करना है कि आपको जो है अच्छा मनचाहा वधू मिल जाए, वर मिल जाए। ये करके आपको जो है इस तरीके से इसको सिर्फ और सिर्फ सेवा में इस्तेमाल करिए। इत्र को और कहीं यूज नहीं कर सकते। अब आप ये सिर्फ शिवालय पर ही चढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि यही इत्र आपने खुद भी लगा लिया, आपने किसी और को भी दे दिया और आपने कहीं और इस्तेमाल कर लिया। नहीं, ये जो इत्र है पर्टिकुलरली आपको जो है सिर्फ और सिर्फ महादेव के टेंपल में ही इस्तेमाल करना है। शिवालय पर ही इस्तेमाल इसको करिए। ये इन्हीं के लिए समर्पित हो गया। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो रुद्राक्ष को चार्ज कैसे करना है शिवालय पे, उसकी वीडियो भी मैं डालूंगी, किस तरीके से चार्ज करना है। क्योंकि हमारे से जिन्होंने लिया है ना रुद्राक्ष, वो सारे चार्ज हैं, उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, उनकी अभिमंत्रित उनको किया हुआ है। बट फिर से अगर आप चाहते हैं अभिमंत्रित करना तो उसकी क्या विधि होगी वो भी मैं अगली वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। प्यार देते रहिए ऐसे ही और महादेव की सेवा ऐसे ही मैं करती रहूं। इतना आशीर्वाद उनका बने रहे मेरे ऊपर और आपके ऊपर। उसके लिए लाइक करिए, कॉमेंट करिए और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं। और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव। सावन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स को। महादेव आपको बहुत सारी खुशियां दे और ऐसे ही आपकी झोलियां भरते रहे, बहुत सारा प्यार मेरे व्यूअर्स को मिले। हर हर महादेव।